अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद जावेद आपके खिदमत में हाज़िर है। आज की मुलाकात और आज के मेहमान मुमताज़ जहदकार शमशाद क़ादरी साहब आपके रूबरू होने जा रहे हैं। ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है, वो कई NGO से वाबस्ता होते हुए कौम व मिल्लत की मुल्क की खिदमत में जुटे हैं और हमेशा से ही इस काम के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। इसके अलावा तब भी कोई इस्लाही माशरा हो, सियासी हो या कुछ सनती हो या बिज़नेस हो या कोई तिजारत हो, और ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर्स के जो हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात है उसका मुतारुफ़ आवाम के दरमियान करवाते हैं और उससे आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और इस काम के लिए वो बहुत ही इनहिमाक अंदाज में काम करते हैं जो वेलफेयर का काम है। बहरहाल आज का मौजू थोड़ा सा हटके है। परसों 15 अगस्त थी और 75वीं यौम आज़ादी। इस सिलसिले में मुल्क में ख़वातीन के इज़्ज़त और उनके एहतराम के हक़ में लाल किले की फसील से अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है ना कहा था अपने तकरीर के ज़रिए कि वो ख़वातीन की तय ज़हनियत को तब्दील करने की उन्होंने ज़रूरत करार दिया था और नारी शक्ति को मुल्क की तरक्की का एक अहम सतून भी करार दिया था। लेकिन उसी दरमियान में उसी दिन 15 अगस्त के दिन सारा हिंदुस्तान ये जानता है कि इधर लाल किले पर खिताब और उधर गुजरात हुकूमत जो उनकी माफ़ी जो पॉलिसी है, रियासती हुकूमत की जो माफ़ी पॉलिसी है, उसका इस्तेमाल करते हुए बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमीन को जो है रिहाई के जो है ना अहकामात जारी कर दिए। अब इसके अंदर आवाम परेशान है कि इधर हमारे वज़ीर आज़म ख़वातीन के हवाले से बहुत कुछ जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन बरक्स उसके गुजरात हुकूमत जो है ऐसे जो अस्मत दरी के बिल्किस बानो की ज़िंदगी को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। और अस्मत दरी ना सिर्फ अस्मत दरी बल्कि उसमें क़त्ल के भी मुक़दमे में माखूज़ है, जबकि कोर्ट की तरफ से उनको सज़ा भी जो है करार दी जा चुकी है। बावजूद इसके जो है वो उनको रिहाई अमल में आई। तो मैं अब उसी हवाले से हमारे शमशाद क़ादरी साहब से बात करूँगा और उनके अपने ख़यालात का इज़हार। शमशाद क़ादरी साहब, सबसे पहले एज न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सवाल आपने सुना, शमशाद क़ादरी साहब, ताजुब तो इस बात का है कि अस्मत दरी के वाक़े में जो एक भाई खातून, तो उसका कोई मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक महिला की इज़्ज़त से जो है ना उसका ताल्लुक़ है, एक महिला का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दरिंदा सिफत लोग जिनको कोर्ट ने सज़ा भी सुना दी है, ये लोग बाहर निकलने के बाद में उनको तिलक और मालाओं से उनका इस्तेक़बाल किया गया है। ताजुब की बात है, ऐसे मुजरिमीन को जो बाहर निकलने के जब रिहाई हुई, फिर एक बात ये, दूसरी बात ये, गुजरात हुकूमत का ये इक़दाम के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? और इस सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से जो है ना आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। तमाम आवाम के सामने मैं हाज़िर हूँ। वक्तन फ़वक्तन आपके हमारे हर्ज़ुल अज़ीज़ एडिटर इन चीफ आली जनाब जावेद साहब हमेशा सुलगते मसाइल को आवाम के सामने पेश करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और ये होना भी चाहिए। और ऐसे सहाफ़ियों की भी बेहद इस वक्त इस माहौल में बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए आवाम तक हमारी बात आप तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जावेद साहब, मुझे हैरानी इस बात की है कि गोल्डन जुबली तकारीब मनाई गई, खुशी का इज़हार किया गया, हर चीज़ के लिए जो है असल ये खुशी का इज़हार और ये सब करना मैं समझता हूँ उस वक्त मुमकिन था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो वज़ीर आज़म बनने के बाद 2014 से जो बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां दिलाने के, पेट्रोल कम से कम 26 रुपये में देने का, ऐसे बहुत से बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख जो है आपके अकाउंट में डालने के वादे किए। तो मेरा मतलब ये जो आज़ादी जो मनाई गई है, यकीनन एक मुसलमान होने के नाते, मैं हुब्बुल वतन होने के नाते मैं जो है इसकी जो है तायद भी करता हूँ और इसकी सिताइश भी करता हूँ कि
ये होना भी चाहिए था, खुशी भी मना चाहिए था। डायमंड जुबली है, 75 साल हमने कर लिए, मगर ये उस वक्त वाकई और ज़्यादा इसमें खुशी शामिल होती जब नरेंद्र मोदी साहब ने जो वादे किए थे उन वादों को अगर पूरा करते। अब रहा सवाल 76वीं यूम आज़ादी की तकारीब, 75 साल मुकम्मल हो गए, 76वीं यूम आज़ादी का जो आपने जश्न मनाते हुए आपने तकरीर 87 मिनट्स की तकरीर की, आपने 83 मिनट्स की तकरीर की, बड़े बड़े बातें की, बड़े बड़े बातें की, मगर पीछे के 14 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया और क्या आवाम से जो वादे किए आपने कहाँ तक उसमें आप जो है पूरे उतरे, कहाँ तक अपने आप को एक अच्छा वज़ीर आज़म साबित करने के लिए आपने कोशिश की, उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। अब रहा सवाल जावेद साहब, उसमें एक जो सबसे अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जब भी कोई बात करते हैं उनके खौल फेल में तजाद पाया जाता है। बात एक करते हैं और उसका जो नतीजा जो कुछ उल्टा ही निकलता है। आप ख़त कलामी की माफ़ी चाहता हूँ हमारे शमशद कादरी साहब। वज़ीर आज़म जो है, जैसा कि आपने सच कहा कि पिछले 2014 में इक़्तिदार हासिल करने के बाद जिस किस्म से आवाम से वादे किए थे वो तो वफा ना हो सका, लेकिन अब एक नई बात यह है कि इस लाल किले की फसील से उन खिताब के दौरान फिर जो है 2047 का बोल रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम बताए कि 2047 में हम फलाने प्रोग्राम करेंगे। भाई पिछला क्या है, वो तो आप बहुत बराबर बात बोल रहे हैं, मानता हूँ। जब तक अगर वो नहीं कर सके तो फिर अब हम कैसा पूरा करना इसको। और सबसे अहम चीज जो आपने सवाल बिल्किस बानो का जो सवाल दिया, मैं खास तौर से तमाम आवाम से, चाहे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे उन तमाम से एक दर्दमंदाना अपील भी है और उनके सामने मैं अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करना चाहूँगा। यकीनन आप उसकी तायीद ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं बिल्किस बानो के मुजरिमीन जो दरिंदा सिफत और इंतहाई जो है गिरी हुई हरकतों के साथ जिन्होंने जो सलूक बिल्किस बानो के साथ, उनकी माँ के साथ असमत दरी का जो मामला था, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख का एक सियाह कारनामा है और ये रहती दुनिया तक ये सियाह कारनामा याद रहेगा। और ये हिंदुस्तान की जो छवि दूसरे ममालिक में है इंतहाई तरह से ख़राब हो चुकी है। तो मैं तमाम आवाम से ये कहना चाहूँगा, और ख़ुसूसी तौर पर जब लाल किले से नरेंद्र मोदी साहब ने हमेशा जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा से जिस तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए जो बातें करते हैं, इस मरतबा भी 83 मिनट की तकरीर में उन्होंने बड़े बड़े बातें की, मगर पिछले जो है आपके क्या करना में है, आपने क्या हिंदुस्तान को तरक्की दी, उसमें कुछ नहीं किया। मगर सबसे अहम बात जो आपका जो सवाल है जावेद साहब, मैं आवाम के सामने ये बात, अपने आप को आवाम की अदालत में ये बात पेश करना चाहूँगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, एक सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म है जी, इसका कम से कम उनको ख्याल होना चाहिए कि एक बड़ी जमहूरियत, एक बेहतरीन यहाँ का दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया है, तमाम अक़वाम को जो उसमें सहूलत बहाम की है, तो आप उन्होंने एक ज़्यादा तो उनके बड़े बड़े बातें थे, मगर एक चीज़ सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, सारे अक़वाम के आपको जो है वज़ीर आज़म है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख को देना चाहे। और मैं एक मुसलमान होने के नाते बिल्किस बानो का मेरे से ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ख़वातीन पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं, ख़वातीन की जिस तरीके से अज़मत रेज़ी की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए नरेंद्र मोदी साहब क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर जब उन्होंने लाल किले से इस बात कहा कि नारी शक्ति को मजबूत बनाएंगे, ख़वातीन को जब खुद मुख्तफी बनाएंगे, ख़वातीन को जो है उनको मजबूत बनाने की जो बात की, तो मैं नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट ये सवाल करना चाहूँगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म है, उनसे ये मेरा सवाल है, क्योंकि मुतालबा भी है, क्योंकि मैं जो है एक जहदकार होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मजलूम और मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए आगे बढ़ते हुए मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। तो इसमें सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात जानना चाहूँगा, उनसे ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जनाब अली, आपने ये बात कही कि नारी शक्ति को होगा, हिंदुस्तान की तरक्की में ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होगा जब होगा, मगर सबसे दर्दनाक और सबसे इबरतनाक जो वाक़या बिल्किस बानो और उसकी माँ के साथ, बिल्किस बानो की असमत दरी की गई, उसकी माँ की असमत दरी की गई, और सबसे दर्दनाक और अलमनाक वाक़या यह है कि 3 साल बच्ची को कत्ल कर दिया गया, उसके साथ साथ और 6 लोगों का भी कत्ल कर दिया गया।
इतने खतरनाक और दर्दनाक और इतने जो है मैं क्या कहूँ इंसानियत सोज वाक़या होने के बावजूद भी मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा दी गई थी। मैं नहीं समझता कि इस मौके पर, हाँ ठीक है हुकूमत का जो है कुछ वक्फे के बाद कानून भी है कि उनको छोड़ दिया जाए, छोड़ सकते हैं, मगर ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को, ऐसे जालिम लोगों को जेल से रिहा करना ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी थोड़ा आपको इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में फिर इस तरीके के दरिंदा सिफत इंसान आगे बढ़ते हुए किसी की भी अजमत रजी ना करें, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरा सवाल ये है कि आप गुजरात हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से आपका मुतालबा क्या है कि गुजरात हुकूमत से मुदाखलत करें? जी, तो मैं सबसे पहले उसी पे आ रहा था मैं, मतलब ये है कि जो दरिंदा सिफत लोगों को इतनी दर्दनाक और इतनी हौलनाक जो है वारदात पेश आई, 3 साल बच्ची का जो है कत्ल कर दिया गया, उसके साथ और 6 लोगों का कत्ल कर दिया गया, बिल्किस बानो जो 5 माह की हामिला थी, थोड़ी बहुत इंसानियत भी उनमें नहीं थी, हामिला के साथ जो है इतनी वो की, उसकी माँ के साथ की। तो मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बात का खुसूसी तौर पे मुतालबा करना चाहूँगा कि यकीनन अब वक्त आ चुका है कि अब नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें मदाखलत करते हुए फौरी तौर पर गुजरात हुकूमत को इस बात पर जो है उनको जो है मुतनब्बे करें, उनको इस बात की तरफ उनको राग़िब करें कि जिन दरिंदा सिफत मुजरिमीन को आपने जो है रिहा किया है, वापस फिर उनको जेल में वापस भेज दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान की जमहूरियत कायम रहे। बाबा साहब का अम्बेडकर का जो दस्तूर, जो कानून बना गया, सबको एकसा मौक़े दिए गए हैं, उसकी भी हिफाजत हो सके, और लाकानूनियत को भी ख़त्म करते हुए कानून की हिफाजत करते हुए मिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदू वज़ीर आज़म हिंदुस्तान इस तरफ तवज्जो देते हुए इस बात को जो है यकीनी बनाएंगे कि आने वाले दिनों में इस तरीके के अज़मत रेज़ी के जो केस होते हैं, इनको जो है फांसी से हटके कोई दूसरी सज़ा मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ये मेरा अपना ख्याल है, और तमाम हिंदुस्तान की अवाम, तेलंगाना, जहाँ के जो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उन सबको आपकी अदालत में ये बात हम पेश करना चाहते हैं कि क्या इस तरीके के वाक़यात अगर होते रहेंगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि अवाम भी इस तरफ तवज्जो मुनज़्ज़िल करते हुए इस बात का मुतालबा आपके हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी से करें कि इस तरीके के दरिंदा सिफत लोगों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा देते हुए इस बात का सबूत देंगे कि अभी हिंदुस्तान में जमहूरियत जिंदा है, और जमहूरियत पे अमलावरी ज़रूरी है, कानून की जो है पासदारी ज़रूरी है, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो दस्तूर जिन्होंने बनाया था, अगर वाक़ई नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सालिमियत बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद बरकरार रहे, और ऐसे दरिंदा सिफत लोग फिर अपनी जो है साजिशों से इस तरीके के जो है केसेस में मुलविस ना हो, फिर एक मरतबा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी से मेरी दर्दमंदाना अपील है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी कौम की हो, इस तरीके के वाक़यात आगे ना होने पाएँ, और एक ऐसा सख्त कानून बना जाए ताकि फिर कोई दरिंदा सिफत इंसान इस तरीके की हरकत में मुलविस ना हो। बहरहाल नाज़रीन, आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ में आपके दरमियान में एक ऐसी शख्सियत या दोबारा शमशाद कादी साहब को हम लाते हैं, और अपने प्रोग्राम को और अपनी बात को ख़त्म करने से पहले उन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए आपके सामने ये यकीनन मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था, हमारे हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी साहब से ये ऐसे जहदकार, बल्कि बशमूल इनके कई एक ऐसे जहदकार लोग हैं जो उनका भी मुतालबा है कि आप नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, आपसे मुतालबा है कि आप गुजरात हुकूमत को उनकी अपनी ये पॉलिसी है जो माफ़ी पॉलिसी के तहत उन्होंने जो इक़दाम किया है, उनका अपना मसला है, लेकिन आप तो वज़ीर आज़म सभी के हैं, तो आपसे मुतालबा है कि आप चूँकि ख़वातीन का एहतराम करते हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स और उनके नारी शक्ति की भी बात करते हैं, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं और ऐसे जहदकार भी मुतालबा करते हैं कि आप गुजरात हुकूमत को इस मामले में, इस मसले पर आप मुदाखलत कीजिए और उनको हुक्म सादर कीजिए कि जो मुजरिमीन, जो 11 मुजरिमीन है जो ऐसे संगीन वारदात में मुलविस है, उनको वो जो रिहाई का जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसको मनसूख करते हुए दोबारा उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए।
आज का प्रोग्राम इतना ही, और कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। जब तक दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान मोहम्मद जावेद को, और आज के मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद कादरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह फिर मज़ीद इस ताल्लुक़ से अपन बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।